आज हम स्क्वायर की एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक देखने वाले हैं। देखिए, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। स्क्वायर की सारी साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। इसमें साइड्स की जो वैल्यू है वो ए दे रखी है। पी एक पॉइंट है जो कि साइड सी डी पे आ रहा है, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट पर हो, कहीं पर भी हो। इस पी पॉइंट से ए पॉइंट को मीट किया गया, इसी पी पॉइंट से बी पॉइंट को मीट किया गया है। तो यहां पर एक ट्राइंगल बना है ए पी बी। अब ये जो बचे हुए पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इसको शेड कर दिया थोड़ा सा। इस वाले ए पी डी वाले ट्राइंगल को बोल रहे हैं, इसके एरिया को एक्स बोल रहे हैं, और पी बी सी वाले ट्राइंगल के एरिया को हम वाई बोल रहे हैं। हमने इन दोनों एरिया को आपस में शेड कर दिया है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसमें साइड की वैल्यू ए है, और जहां पे पी वाले पर्टिकुलर की वैल्यू है वो सी बी के ही आपस में इक्वल होगी, जो कि हो जाएगी ए। अब यहां से हम कंसेप्ट देखने वाले हैं कि हम क्या क्या पॉइंट निकालने वाले हैं जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो जर्नल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 एज इट इज रहेगा। बेस की वैल्यू यहाँ पर ए है और हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो यहां से आंसर निकल के आएगा A²/2, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान दूं। सिमिलरली अगर मैं एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालूं तो सिंपल स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू ए है और ब्रेथ की वैल्यू ए है, जो कि हो जाएगी A²। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं। थर्ड है शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कौन सा, जो मैंने पेंसिल से शेडेड कर रखा है, तो वो है एरिया ट्राइंगल ऑफ एपीडी और ट्राइंगल बीपीसी। तो एक्स प्लस वाई की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो टोटल अगर मैं स्क्वायर वाले एरिया में से जो अनशेडेड वाला एरिया हटा दूं तो मुझे कौन सा एरिया मिल जाएगा, बचा हुआ शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया है एक्स प्लस वाई और एरिया ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा A² माइनस, और मैंने ये ट्राइंगल ऑफ एपीबी का जो एरिया है वो निकाला हुआ है ऑलरेडी, वो है A²/2। अगर मैं टोटल A² में से हाफ A² हटा दूंगा तो बचेगा A²/2। ये वही इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे निकालना है कि जो शेडेड एरिया की वैल्यू है वो कितनी आई। शेडेड एरिया का जो एरिया आया, जिसको मैं बोल रहा हूं एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू आई A²/2। और यही A²/2 किसकी वैल्यू आई थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी। और अगर मैं इसको और थोड़ा सा इलाबोरेट करूं तो ये एरिया ऑफ जो स्क्वायर है A² का जस्ट क्या है, हाफ है। यही क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। और यहीं से मैं एक कॉन्सेप्ट निकाल सकता हूं कि शेडेड एरिया अगर मुझे निकालना हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो, एक्स प्लस वाई अपॉन, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है और काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 5। तो टोटल 5 इक्वेशन हो गई। आपसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, पी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। यही सेम केस पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में भी अप्लाई होता है। शेडेड एरिया अपॉन एरिया ऑफ द एक्स स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ एरिया ऑफ द स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।